इधर चंद्रशेखर बन रहे हैं मुसलमानों के नए नए रहनुमा। उधर बाबा बागेश्वर ने कर दिया वक्फ बोर्ड पे बड़ा ऐलान। अगले 72 घंटे में वक्फ बोर्ड पर आने वाला है फैसला। नमाज की परमिशन या जमीन पर कलेक्टर का कब्जा। ओवैसी अखिलेश मिलकर चला रहे नई मुहिम। हिंदुओं के हक पर बेफिक्र रहने वाले मुस्लिमों को हक दिलाएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक जो अभियान चला रहे हैं, चंद्रशेखर जो खुद दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड का बड़ा हितैषी मैं ही हूँ, इन सब के दावों पर क्या होने वाला है अगले 3 मिनट में बताएं। उसके पहले सुनिए बाबा बागेश्वर का वो बयान जिसने वक्फ बोर्ड के पैरवीकारों की नींद उड़ा दी है। मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो सनातनियों को भी, हिंदुओं को भी करना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। देश के तमाम साधु संत इस बात को दोहराते हैं और मोदी कानून भी इसी आधार पर लेकर आते हैं कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ओवैसी की भाषा बोलने वाले राहुल गांधी इस पीड़ा को शायद समझना ही नहीं चाहते, इसीलिए इस बिल का विरोध शुरू कर देते हैं। सड़कों पे उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोग QR कोड कैंपेन चलाने लगते हैं और उनके नए नए रहनुमा बने चंद्रशेखर इतना बड़ा दावा करते हैं कि देश की सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे लग जानी चाहिए। केंद्र की सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती है, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। मतलब चंद्रशेखर इशारों ही इशारों में मुस्लिम युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं और ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में चंद्रशेखर ने प्रदर्शन कर ये भी दिखाया कि उनके साथ भीड़ जुट सकती है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी। इसीलिए सरकार को ये भी सोचना होगा कि CAA NRC की तरह अगर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो उससे कैसे निपटेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों को दूसरा शाहीन बाग बनने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगले 72 घंटे में जो होने वाला है उसके बाद वक्फ बोर्ड की पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने साफ हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड पर कानून पास होने जा रहा है। फिर कृषि कानून की तरह मोदी सरकार को यहाँ भी कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। 18, 19 और 20 सितंबर को JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होनी है। बैठक के पहले दिन अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी JPC के सामने सबूत रखेंगे। 19 सितंबर को पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति फैजान मुस्तफा, पासमानदा समाज और AIMPLB के लोग अपनी राय देंगे। 20 सितंबर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली के कई विशेषज्ञ अपना सुझाव भी देंगे। इसके बाद 31 सदस्यों वाली कमेटी इस पर फैसला करेगी कि वक्फ बोर्ड बिल में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे कलेक्टर ही आखिरी फैसला लेंगे, क्योंकि इस कानून का मकसद ही वक्फ को कंट्रोल में लाना है और अगर कलेक्टर के हाथ से बाहर पावर गई तो फिर वक्फ अभी भी अपनी तरह से चलता रहेगा और अनकंट्रोल व्यवस्था बरकरार रहेगी। बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो अभी मनमाने तरीके से किसी की जमीन को अपना बना देता है, वहाँ पर मस्जिद, दरगाह कुछ भी बनवाने का फैसला ले लेता है, उस पर भी इस कानून के आने से रोक लगेगी, जिसे लेकर अभी से मुस्लिम युवाओं को कहकर भड़काया जा रहा है। अगर कानून पास हो गया तो नमाज के लिए भी परमिशन लेनी होगी।